हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द बायोलॉजी, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, किसका, ब्लड का। और जो कि हमेशा ये इतना अच्छा टॉपिक है कि हमेशा इससे एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं 75 प्लस क्वेश्चन करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बाहर कुछ नहीं होगा, है ना। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से पहले मिले। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ही एग्जाम में पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन बोला गया है कि रक्त समूह की खोज किसने की है। तो रक्त समूह की खोज किसने की, यह आपको बताना है। तो रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी और इनको 1930 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, इनने एक थ्योरी भी दी थी जो कि आगे क्वेश्चन में हम कवर करेंगे इसको। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वे। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही कंफ्यूज होते हैं। अगर परिसंचरण यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम का स्टडी पूछेंगे तो विलियम हार्वे। अगर ग्रुप की बात करेंगे यानी जो ब्लड ग्रुप होता है तो उसको किसने खोजा था? तो लैंडस्टीनर आएंगे। इनको नोबेल प्राइज़ कब मिला था? 1930 में। किस प्रोटीन की मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त का थक्का नहीं जमता, यानी कि कौन सा प्रोटीन होता है जिससे ब्लड का थक्का नहीं जमता है, उसका नाम क्या है? तो क्या नाम है? हेपेरिन। आगे बढ़ते हैं, रक्त का थक्का जमने में सहायक प्रोटीन कौन सा होता है? तो फाइब्रोजिनिन और प्रोथ्रोम्बिन। कभी कभी ऑप्शन में एक ही होता है, तो अगर दोनों हैं तो आप ए व बी लगाएंगे, यानी कि बोथ। दोनों ही होते हैं जो कि प्रोटीन के लिए रक्त के थक्का जमाने में सहायक होते हैं। ये दोनों प्रोटीन, एक प्रोथ्रोम्बिन होता है, एक फाइब्रोजिन। नॉर्मली इसी का नाम आता है फाइब्रिनोजिन का, पर दोनों नाम आपको याद रखना है। किस उदूर में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो एंटीबॉडी क्या होता है? यानी कि ऐसा ग्रुप जो क्या करता है, सारी ब्लड को एक्सेप्ट कर लेता है। तो एंटीबॉडी किस में नहीं पाई जाती है? किसमें? ए बी में, क्योंकि ये क्या होता है? सर्वग्राही होता है। तो सर्वदाता कौन होता है? ओ। तो इसमें क्या पाया जाता है? एंटीजन। तो इसमें क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी। और इसमें क्या पाया जाता है? एंटीजन। तो एंटीजन किस में पाया जाता है? बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो एंटीजन किस में पाया जाता है? ए बी। और ओ में क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी पाया जाता है। किन व्यक्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो वो कौन सा प्रेशर होता है? तो किसके द्वारा लगाया जाता है जो ब्लड प्रेशर होता है? तो धमनी। मानव रक्त में कितने प्रतिशत प्लाज्मा होता है? तो आपसे पूछा जाए प्लाज्मा का परसेंट क्या होता है ह्यूमन ब्लड में, तो कितना होता है? 60% होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसके शरीर की रक्त की कुल मात्रा, यानी कि जितना भी उसका वेट होगा, सपोज अगर 100 केजी वेट है तो इसका 7% यानी कि 7 लीटर। तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर की जो ब्लड की मात्रा होगी उसके वेट का 7% होगी, यानी उसके शरीर के वजन का कितना होगी? 7%। ये आपको याद रखना है। मानव शरीर में ये सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में बहुत सारे एग्जाम में आ चुके हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हैं जो कि आपके एग्जाम में आने देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको बहुत ही सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो कौन करता है? प्लीहा तिल्ली, जिसको हम स्प्लीन भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपसे पूछा जाए कि स्टोरेज ऑफ ब्लड क्या होता है तो भी आप इसी को आंसर मार्क करेंगे। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन को ले जाया जाता है, यानी कि रक्त के द्वारा ऑक्सीजन को ले जाने में काम कौन करता है? तो लोहित कोशिकाएं या आयनित कोशिकाएं। रक्त जमने से किस तत्व की भूमिका अधिक भूमिका होती है, यानी मेन जो रोल रहता है रक्त को जमने में, तो कौन रहता है? अगर आपसे क्या पूछेंगे? तत्व, है ना, ध्यान से देखना। प्रोटीन पूछेंगे तो कौन सा आएगा? अभी इसके पहले ही पढ़ाया है, फाइब्रोजिन एंड प्रोथ्रोम्बिन। यहाँ पर क्या पूछा है आपसे? हो सकता है ऑप्शन में आपको फैब्रिनोजिन भी लिखा हो, वो क्या है? प्रोटीन। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? एलिमेंट्स, यानी कि तत्व पूछा है। तो तत्व पूछेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? कैल्शियम। तो ध्यान से देखना है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 डेज। और डब्ल्यूबीसी का क्या होता है? आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? लाल रक्त कणिकाएं। डब्ल्यूबीसी का होता है वाइट ब्लड सेल्स, जो कि एक तरह से एंटीबॉडी का काम करती है। तो और डब्ल्यूबीसी का कितना होता है? 1 से 4 डेज। ये सारे नॉर्मल क्वेश्चन है, भी आगे आपको टफ क्वेश्चन भी दिखेंगे। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण करने के लिए, यानी ब्लड को प्योर करने के लिए जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं डायलिसिस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण, ये तो सभी को पता होगा किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। आगे बढ़ते हैं। जब मनुष्य सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है, तो जब मनुष्य सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है, घट जाता है। और जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि जब मनुष्य दौड़ रहा होता है या चल रहा होता है तब उसका ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो बढ़ता है। कौन सा रक्त सर्वग्राही होता है, तो अभी आपको बता ही दिया कौन सा होता है, AB होता है। और इसमें क्या नहीं पाई जाती, एंटीबॉडी, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, एंटीजन पाया जाता है। कौन सा रक्त सर्वदाता होता है, O, और जिसमें क्या पाया जाता है, एंटीबॉडी। तो आपसे ये भी क्वेश्चन, यहाँ से 4 क्वेश्चन बनेंगे। मानव रक्त के यानी कितने ग्रुप होते हैं, अभी आगे क्वेश्चन हो सकता है। टोटल ग्रुप कितने होते हैं, 4। ये भी जान लीजिए, एक A होता है, एक B होता है, एक AB होता है, एक O होता है, ठीक है। जिसमें से AB क्या होता है आपका, सर्वग्राही, और O होता है सर्वदाता। AB में क्या पाया जाता है, एंटीजन, O में क्या पाया जाता है, एंटीबॉडी। मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है, तो पीएच मान यहाँ पे गलत हो, कितना होता है, 7.4, जो कि क्या है, एक क्षार है। क्योंकि आपको पता है कि 7 से ऊपर जाते हैं तो वो पदार्थ कैसा हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु क्या कहलाती है, तो रक्त में पाई जाने वाली धातु क्या कहलाती है, आयरन। तो क्वेश्चन कई टाइप से पूछा जा सकता है, ठीक है। कौन सी वाहिकाएं साफ रक्त को फेफड़े से हृदय तक ले जाती हैं, तो कौन सी हो जाती हैं, वो फुफ्फुस सिरा बोला जाता है। किसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, या आरबीसी जहाँ पर ख़त्म हो जाती है। कब्रिस्तान का मतलब ये है कि जहाँ पर आरबीसी क्या होती है, यानी रेड ब्लड सेल्स, यानी कि जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनकी डेथ हो जाती है, यानी ख़त्म कहाँ पर होती है, तो प्लीहा में। ऑलरेडी बताया, इसको क्या बोलते हैं, स्प्लीन या तिल्ली भी बोला जाता है, अलग अलग वर्ड बोले जाते हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो प्रमुख कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करना, ये एक तरह से क्या करना, एंटीबॉडी का निर्माण करना। तो आपसे पूछा जाता है वो कौन सी ब्लड सेल्स है जो एंटीबॉडी को निर्माण करने में हेल्पफुल होती है, तो कौन सी होगी, श्वेत रक्त कणिकाएं, यानी कि WBC। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो जो लाल रक्त, देखो WBC का क्या होता है, तो WBC का यानी एंटीबॉडी का निर्माण करना, तो RBC का क्या होता है, ऑक्सीजन पहुंचाना व CO2 को बाहर निकालना। तो ये दोनों ही काम किसका होता है, RBC का होता है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ क्या कहलाती हैं, तो धमनी। और अगर आपसे पूछा जाए हृदय की ओर, यानी कि शरीर से हृदय की ओर, तो शरीर से हृदय की ओर ले जाती हैं वो शिरा होती हैं। तो उल्टा है, अगर शरीर की ओर जाएंगे तो धमनी आएगा, शरीर से तो आप इसको याद कर लो कि शरीर से शिरा, और हृदय से शरीर को ले जाएगा धमनी। तो ये रक्तवाहिनियाँ आपसे पूछी जाती है और एग्जाम में बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो एक को अच्छे से याद कर लो तो दूसरा याद रहेगा, क्योंकि जस्ट अपोजिट वर्क वो करता है। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, तो 120/80 mm पारे का। तो पारे का लिखा रहता है, तो क्योंकि ये पारे को ही सिंबल होता है, ठीक है, पारे का भी लिखा रहता है, तो आप याद रखना पारे का सिंबल Hg होता है। मानव शरीर में हृदय का कार्य किस तरह का होता है, तो पंपिंग, आपसे पूछा गया है कई बार ये क्वेश्चन। तो इसका काम कैसा होता है, पंपिंग स्टेशन की तरह वर्क होता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड का क्या होता है, एक पंपिंग की तरह उसको प्योर किया जाता है। नेक्स्ट है रक्त की कमी से होने वाला रोग, तो आप सभी को पता है, ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, एनीमिया। और एनीमिया किसकी वजह से होता है, यानी रक्त में जो आयरन की कमी हो जाती है, आयरन यानी कि Fe, क्योंकि आपसे ये भी पूछा जाता है रक्त में कौन सा तत्व प्रेजेंट होता है, तो आयरन। और मुख्य भूमिका किसकी होती है, कैल्शियम की। जीव वैज्ञानिक किस प्रकार के विवाह को मान करते हैं, तो देखो RH जो प्लस होता है, ये फैक्टर होते हैं RH प्लस, इसको डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अभी यहाँ पर बस आप इतना याद रख लीजिए कि RH जो माइनस होगा वो फीमेल में, और जो प्लस होता है वो किस में, मेल में माना जाता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। स्तनियों में महाधमनी कहाँ से निकलती है, तो बाएं से, क्योंकि आपको पता है 4 होते हैं, एक दायां बायां, और उसमें भी 2 दाएं वाले होते हैं, 2 बाएं वाले होते हैं, क्योंकि आपको पता है जो हार्ट होता है उसके 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्तनियों में जो महाधमनी कहाँ से निकलती है, जो सबसे बड़ी आर्टरीज बोला जाता है, धमनी बोला जाता है, धमनी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आर्टरीज। रुधिर में ऑक्सीजन का मुख्य वाहक कौन होता है, तो मुख्य वाहक आपसे पूछा जाएगा हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आरबीसी में कौन सा तत्व प्रेजेंट होता है, तो हीमोग्लोबिन। मुख्य वाहक कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन। तो अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन, आंसर वही है लेकिन क्वेश्चन को अलग अलग टाइप से पूछा जा सकता है। मनुष्य में रक्त को हीमोग्लोबिन का निर्माण किस खनिज द्वारा होता है, तो किस द्वारा होता है, आयरन के द्वारा, यानी कि Fe, ठीक। मानव वयस्क में लाल रुधिर कोशिकाओं का यानी कि आरबीसी का जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है, तो कहाँ पर होता है, अस्थिमज्जा में, जिसको हम बोलते हैं बोन मैरो। तो इसका निर्माण कहाँ पर होता है, बोन मैरो में होता है। मानव शरीर में प्रति मिनट हृदय की जो धड़कन होती है वो कितनी होती है, सभी को पता है, 72। रुधिर दबाव मापन का यंत्र का नाम क्या है, स्फिग्मोमैनोमीटर। तो क्या है, स्फिग्मो
मैनोमीटर, ये वह यंत्र है जिससे हम क्या करते हैं, रुधिर दबाव मानते हैं, यानी ब्लड प्रेशर को मेज़र किया जाता है। रुधिर किसका बना होता है, यानी जो ब्लड होता है उसमें क्या क्या होती हैं, तो प्लाज्मा और उनकी कणिकाएं, और जो रुधिर कोशिकाएं होती है उसके अंदर दो होती हैं, एक WBC होती है और एक RBC होती है, ये भी आपको याद रखना है। प्लाज्मा को हम किसका पार्ट होता है, ब्लड का ही होता है, ठीक है। और एक इसमें क्या होता है, प्लेटलेट, क्योंकि आपसे पूछा जाता है क्या प्लेटलेट्स जो होती हैं वो ब्लड में प्रेजेंट होती हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, यस। रक्त को कितने समूहों में बांटा गया है, तो रक्त को 4 समूहों में बांटा गया है, जो मैंने आपको बता दिया, AB एंड O, ठीक है। धमनियाँ किस प्रकार की होती हैं, तो मोटी भित्ति वाली होती हैं, इनकी जो मतलब सेल वॉल होती है वो मोटी होती, थिक होती है, जो रुधिर को अधिक दब से, जो जैसे ब्लड प्रेशर ज़्यादा दबाव से भी होता है तो ये वर्क करती रहती हैं, क्योंकि इनकी जो भित्ति होती है यानी सेल वॉल होती है वो थोड़ा सा थिक होती है, और जिसमें रुधिर का प्रेशर क्या होता है, हाई रहता है। प्रत्येक सामान्य व्यक्ति के शरीर में रक्त की कितनी मात्रा पाई जाती है, तो ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, कितनी पाई जाती है, 5 to 6 लीटर। और अगर परसेंट पूछा जाए तो शरीर के जितना भी वजन होगा उसका 7%, ऑलरेडी ये क्वेश्चन भी करवा दिया है। जब रक्त में RBC की संख्या अनियमित रूप से बढ़ जाती है तो क्या होता है, यानी कि जब इरेगुलर से RBC की संख्या बढ़ती जा रही तो क्या हो जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है पाईसेथीमिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, जिसको याद रखना है, पाईसेथीमिया। ये कब होता है, यानी कि जब RBC की संख्या, जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं, वो इरेगुलर रूप से बढ़ने लगती हैं, तो उसको बोला जाता है पाईसेथीमिया नाम करके एक नाम कॉल किया जाता है। जिस स्थिति में रक्त का थक्का नहीं जमता उसे क्या कहते हैं, देखो किसकी वजह से जमता है, ये तो आपने पढ़ लिया, वो कौन सा प्रोटीन होता है, कौन सा होता है, फाइब्रिनोजेन। और उसके बाद रक्त का थक्का नहीं जमता उसे क्या कहते हैं, हीमोफीलिया। रक्त कोशिकाओं का विघटन क्या कहलाता है, तो हीमोसाइसिन कहलाता है। रक्त कोशिका का विघटन का मतलब जब वो विघटित हो जाती हैं, टूट जाती हैं या फिर विखंडित हो जाती हैं। आगे जो क्वेश्चन दिया है कि सिराओं में किस प्रकार का रक्त बहता है, तो जो सिराओं होती हैं, यानी सिरा क्या काम करती हैं, आपको पता है, जो शरीर से हृदय तक ब्लड को ले जाती हैं तो उसको सिरा बोलते हैं, और जो हृदय से शरीर तक ले जाती हैं उसको धमनी। तो ये किस प्रकार का रक्त बहता है सिराओं में, ये भी पूछा जाता है, ऑक्सीजन रहित, ठीक है, क्योंकि वहाँ जब हार्ट में जाती है वहाँ से फिर ऑक्सीजन को लेकर वो पंपिंग होती है, क्योंकि वो पंपिंग स्टेशन की तरह वर्क करता है आपका हार्ट, तो वहाँ से फिर धमनी काम करती है पूरे ब्लड को पूरे बॉडी में पहुँचाने का। रक्त वाहिनियों में कपाट नहीं पाए जाते, वो कौन सी होती हैं, किन लिखा है यहाँ पे, किन कर लीजिएगा, तो कौन सी होती हैं, धमनी, जिनमें कपाट नहीं पाए जाते हैं। रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को आकलन कैसे किया जाता है, यानी जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल एक तरह से फैट होता है, जिससे बहुत सारी हम जंक फूड वगैरह खाते हैं या फिर जो नॉनवेज चीज़ें खाते हैं, तो उससे क्या होता है, आपकी बॉडी में एक तरह से जो कोलेस्ट्रॉल होता है, तो कोलेस्ट्रॉल एक तरह से वर्क भी करता है, किस तरह से वर्क करता है, यानी कि इसका काम होता है, लेकिन वो चीज़ें जब ज़्यादा हो जाती हैं तो वही आपके बॉडी को क्या करने लगती हैं, प्रभावित करने लगती हैं। तो कोलेस्ट्रॉल वैसे तो जैसे चर्बी होता है, चर्बी तरह का एक पदार्थ होता है, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, जिसका उत्पादन बड़ी मात्रा से हमारे शरीर में कहाँ पर होता है, कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन, तो आपको याद रखना है कहाँ पर होता है, यकृत में होता है। जैसे बहुत सारे खाद्य पदार्थ आपको पता है, नॉनवेज या फिर ऐसी जो फैटी चीज़ें हम खाते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल का वैसे मेन काम क्या होता है, जैसे विटामिन डी हो गया, हार्मोन्स का, इनका उत्पादन भी कौन करता है, कोलेस्ट्रॉल करता है, यानी इसका वर्क भी होता है हमारी बॉडी में, और एक तरह से नुकसान भी करते हैं, यानी ये कोशिकाओं की दीवारों जिससे बनती हैं, जो सेल वॉल, उसमें निर्माण करता है, जो पित्त लवण होता है उसका उत्पादन करता है, और बाकी जो चर्बी होती है उनको पचाने में भी ये मदद करता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि इसका आकलन कैसे होता है, तो इतनी सारी चीज़ें हमने समझा दी। कोलेस्ट्रॉल कहाँ पर बनता है, यकृत में, इसका मेन काम क्या होता है, यानी हार्मोन्स का उत्पादन करना, विटामिन डी, ये सारी चीज़ें भी वर्क करती हैं, लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा हो जाती तो आपके बॉडी में इंसान को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो वसा की गुणवत्ता और वसा की मात्रा से ही कोलेस्ट्रॉल का मात्रा का आकलन किया जाता है। हृदय से रक्त का फेफड़े में जाना और पुनः वापस लौटना, ये पूरा सिस्टम क्या कहलाता है, पल्मोनरी परिसंचरण, यानी कि पल्मोनरी सिस्टम कहलाता है। सर्कुलर मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो 4 होते हैं, ये आपको बता ही दिया अभी थोड़ी देर पहले। आगे बढ़ते हैं। रक्त प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन का निर्माण यकृत में किस विटामिन की मदद से होता है, तो अभी हमने क्या बोला था कि इसकी वजह से क्या होता है, रक्त का थक्का जमने में ये क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो आपसे अब विटामिन का नाम पूछा जा रहा है और कहाँ पर निर्माण करते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन ये भी याद रखना है कि ये जो बनता है थक्का, तो ये कहाँ पर हेल्प करते हैं, यकृत में। तीसरी चीज़ क्या याद रखनी है कि विटामिन का नाम, तो विटामिन का नाम क्या होगा, विटामिन के। तो आपसे प्रोटीन का नाम पूछ लेंगे, आपसे विटामिन का नाम पूछ लेंगे, आपसे उस तत्व का नाम पूछ लेंगे, तो अलग अलग क्वेश्चन एक ही
क्वेश्चन से बनते हैं। आरबीसी की संख्या किसके द्वारा मापी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आरबीसी की संख्या को जो मेजर किया जाता है हीमोसाइटोमीटर से मेजर किया जाता है। मस्तिष्क में रुधिर की सप्लाई रुक जाने पर एक मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो मनुष्य बेहोश हो जाता है। और वो टाइम भी याद रखना है, मतलब जो टाइम एक्चुअल होता है वो 5 सेकंड तक होता है, ठीक है, जो मनुष्य बेहोश हो जाता है। लिम्फोसाइट्स किससे रक्षा करती हैं, तो लिम्फोसाइट किससे रक्षा करती हैं, रोगाणुओं से। मनुष्य के शरीर में श्वेत रक्त कणों की कम होने का परिमाण होता है एंटीबॉडीज़ की कमी होना। मनुष्य के शरीर में श्वेत रक्त कणों की कम होने का परिमाण क्या होता है, यानी एंटीबॉडीज़ का। यानी कि जब डॉक्टर्स आपको ये एडवाइस देते हैं कि आप में श्वेत ब्लड ही बोलते हैं नॉर्मली, कम हो गया, तो उसका मतलब क्या हो गया, आपके बॉडी में एंटीबॉडीज़ की कमी ही, यानी कि एंटीबॉडीज़ का निर्माण होना कम हो गया या उनकी कमी हो गई है, ये बोल सकते हैं। तो शरीर की विशालतम धमनी कौन सी होती है, अरोटा, जिसको हम महाधमनी कहते हैं। रक्त में बीमारी को उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को नष्ट करने वाली कोशिकाओं को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि रक्त में बीमारी को उत्पन्न करने वाले और जीवाणुओं को नष्ट करने वाली कोशिका का नाम क्या है, तो उस कोशिका का नाम क्या है, श्वेत रुधिर कणिकाएं, WBC, क्योंकि ये किसका निर्माण करती है, एंटीबॉडी की। अगर इसकी कमी होती है तो एंटीबॉडीज़ में भी कमी होती है। इसका कार्यकाल 1 से 4 डेज होता है, ये भी आपको बता दिया है। आरएच जो फैक्टर होते हैं उनकी पहचान क्यों की जाती है, प्रतिरक्षित क्रिया के रूप में, यानी एक तरह से एंटीबॉडी के रिएक्शन में इनका पहचान किया जाता है, किनका, आरएच फैक्टर का। यह सिद्धांत किसने दिया कि रक्त आधान के लिए रक्त के ग्रुप का ज्ञान लाभदायक है। यानी कि अगर रक्त के बारे में हम कुछ सर्च कर रहे हैं तो उनके ब्लड ग्रुप में हमें, क्योंकि देखिए ब्लड ग्रुप इसलिए ज़रूरी है क्योंकि किसी को ब्लड लेना है, देना है, आपको पता है कि AB क्या होता है, सर्वग्राही होता है, O सर्व यानी कि O डोनर होता है, तो उसके लिए ग्रुप भी तो पता होना चाहिए। तो ये सिद्धांत किसने दिया था कि रक्त आदान के लिए, यानी कि उसका आदान प्रदान करने के लिए उसके ग्रुप की जाँच करना ज़रूरी है। तो ये किसने बताया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या किया था, लैंडस्टीनर ने ही ग्रुप की खोज की थी। और ये सिद्धांत कब दिया था इन्होंने, 1900 में। धमनी का बार बार फैलना या सिकुड़ना जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहता है, नाड़ियों की धमनी, यानी जो धड़कन चलती है हमारी नाड़ियों में, उनका मतलब क्या है कि जो हमारी धमनी होती है वो बार बार फैलती है, सिकुड़ने की प्रक्रिया कंटिन्यूस चलती रहती है, जिससे हमारी नाड़ियों में धड़कन होती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या कार्डियोग्राम भी डायरेक्ट पूछा जाता है। ये यंत्र किससे संबंधित है, हृदय विस्पंदन की गति या हृदय की गति को मेजर करने वाला यंत्र पूछा जाता है। तो आंसर क्या आएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या फिर कार्डियोग्राम, सिंपल। मनुष्य के शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं को किस प्रकार की संख्या में सबसे अधिक है, तो सबसे ज़्यादा किस में होती है, न्यूट्रोफिल्स में, क्योंकि आपको पता है कि WBC में 3 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं नॉर्मली। जो वैसे तो इसके 2 टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं, एक लिम्फोसाइट मोनोसाइट होता है और इसका दूसरा अलग टाइप क्या होता है आपका, ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट। तो जो ग्रेनुलोसाइट होता है उसके अंदर 3 चीज़ें प्रेजेंट होती है, एक न्यूट्रोफिल्स होता है, एक इयासिनोफिल होता है और तीसरा क्या होता है आपका, बेसोफिल्स, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा किसकी संख्या है WBC में, तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, न्यूट्रोफिल की ही होती है। हृदय में संकुचन के समय जो ब्लड प्रेशर होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, रक्तचाप पर, यानी कि ब्लड प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो रक्तचाप क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब बढ़ जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है, तो हार्ट से ही रिलेटेड डिजीज़ हो जाती है, ठीक है, जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। कोलेस्ट्रॉल एक तरह का क्या होता है, फैट होता है, आपको बता ही दिया है, ठीक है। वैसे ये वर्क भी करता है, जैसे जिस तरह से बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमें इन्फेक्ट भी करते हैं और हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं, सेम इसी तरह कोलेस्ट्रॉल भी होता है। ये हमारे शरीर में विटामिन D यानी हार्मोन्स को उत्पन्न करता है, साथ में पित्तलवड़ को भी बहुत सारे वर्क करता है इस टाइप से। और अगर इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो वो हमारे लिए घातक भी हो जाता है। हृदय की गति धीमी होने पर रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि ब्लड प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आपके हृदय की गति क्या हो जाए, धीमी हो जाती है, तो जब हृदय की गति धीमी हो जाती है तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, वो नीचे आने लगता है, यानी कि गिरने लगता है, यानी कि उसमें कमी होने लगती है। तो रक्त नलिका की किसी भी दीवार पर पड़ने वाले सामान्य दाब, यानी कि जो रक्त नलिका यानी जिससे ब्लड का सप्लाई होता है उसकी दीवार पर किसी पर अगर नॉर्मल प्रेशर पड़ जाता है, नॉर्मल, तो उसको क्या बोलते हैं, रक्तदाब, क्योंकि वही आपका ब्लड प्रेशर कहलाता है। बी रुधिर वर्ग वाले, यानी यहाँ पर बी है, यानी कि जो बी ग्रुप होता है, ठीक, जिनका ब्लड ग्रुप बी हो तो उनको किस वर्ग का रुधिर तुरंत दिया जा सकता है, तो ओ का भी दिया जा सकता है और बी का भी दिया जा सकता है, क्योंकि बी वाला सिर्फ बी ले सकता है, लेकिन ओ तो क्या होता है, सर्व डोनर होता है, तो वो किसी को भी दे सकता है। तो कौन कौन से ब्लड ले सकता है, O and B। ऊंचाई पर
जो मनुष्य होता है उसके शरीर की कौन सी रुधिर कोशिकाएं बढ़ जाती हैं, तो कौन सी हो जाती हैं, लाल रुधिर कोशिकाएं। इनका रीज़न क्या है, क्योंकि ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इस वजह से क्या होती है, उनकी आरबीसी की संख्या बढ़ने लगती है, फिर उनको सांस लेने में तकलीफ होती है। फाइब्रिनोजन या फेब्रिन में जो परिवर्तन होता है, फाइब्रिनोजन क्या है, जो एक प्रोटीन है जो क्या करता है, रक्त कथक्का जमाने में मदद करता है। तो इसको फाइब्रिन में जब कन्वर्ट किया जाता है तो इसकी क्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसकी क्रिया को कहा जाता है रुधिर का जमना। ठीक, रुधिर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा होता है, तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है शरीर के टेम्परेचर को एक स्टेट करके रखना, यानी स्थिर करके रखना। डॉक्टर मनुष्य की कलाई में स्थित किसी धमनी का स्पर्श करके हृदय की धड़कन का अनुमान लगाता है। आपको पता है डॉक्टर क्या करता है, मेजर करता है आपकी धड़कन को। तो उसमें जो धमनी होती है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है रेडियल। क्या क्वेश्चन है कि डॉक्टर जो होते हैं आपकी कलाई में स्थित धमनी को स्पर्श करके हृदय की धड़कन का अनुमान लगाते हैं कि किस तरह से वर्क कर रहा है, तो वो धमनी का नाम क्या है, रेडियल। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, हृदय की धड़कन कहाँ से प्रारंभ होती है, उसका नाम क्या है, उस नोड का पर्टिकुलर साइंस की लैंग्वेज में नाम क्या है, तो साइनो ऑरिकुलर नोड। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। हृदय की धड़कन कहाँ से प्रारंभ होती है, तो नाम क्या है, साइनो ऑरिकुलर नोड। बाएं अलिंद का कपाट होता है बाएं का स्पीड और दाएं का होता है ट्रे का स्पीड। बस नाम इतना याद रखना है, बाएं का स्पीड यानी बाएं से ही याद आ गया, और दाएं का पूछेंगे तो ट्रे का स्पीड। रक्त में कितने प्रतिशत कणिकाएं पाई जाती हैं, तो 40%। ठीक है, रक्त में कितने प्रतिशत कणिकाएं पाई जाती हैं, यानी कि WBC RBC। और अगर आपसे पूछा जाए कि रक्त में जो प्लाज्मा होता है वो कितने % होता है, तो वो बता दिया, वो कितना होता है, 40% होता है। वो 60%, 40% क्या होती हैं, कणिकाएं। रुधिर में रक्ताणुओं को निकाल दिए जाने पर, यानी कि जब हमने रक्त के पार्टिकल्स को निकाल दिया तो बचेगा क्या, जो द्रव्य बच जाता है उसी को क्या बोला जाता है, प्लाज्मा। और जो कि कितने % होता है, 60% हो जाता है, होता है। रेयूमेटिक जो हृदय रोग है, एक तरह से ये क्या है, एक डिसीज़ है। क्या है, डिजीज़ है जो जीवाणुओं के संक्रमण के कारण हृदय का कौन सा भाग दुष्प्रभावी हो जाता है। इसकी वजह से कौन सा पार्ट है जो हार्ट का वो प्रभावित हो जाता है, तो कौन सा होता है, हृदय का पार्ट। ये भी आपको याद रखना है। रक्त कोशिकाओं के फ्यूज गोल्जी पाइक दिया रहता है, कभी कभी आपको लीवेनहॉक का भी नाम आता है, तो वो अलग अलग टाइप से हैं। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितनी भी पुरानी वीडियो है प्लेलिस्ट में जाकर आप वॉच कर सकते हैं। ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आज हमने किए हैं ब्लड से रिलेटेड, जो कि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ब्लड एक ऐसा टॉपिक है कि जिससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।